63% हुआ और 1000 करोड़ से रुपए से ज्यादा पैसा पंचायतों को सीधा देने का काम किया। मगर मान्यवर क्यों हुआ, मैं आज पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मैं भी इस बात को कभी उजागर नहीं किया, मगर मुझे लगता है मौका भी है और दस्तूर भी है। जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले तब से उनके दिलो दिमाग पर कश्मीर की शांति का भूत था और निश्चित मान्यवर 2015 में पार्टी का अध्यक्ष बना। मोदी जी ने मुझे जनरल सिन्हा के घर पर भेजा। जनरल सिन्हा जो कई साल तक कश्मीर में सेवा की, नॉर्थ ईस्ट में भी सेवा की, एनसीआर में रहते थे। मैं 3 दिन उनके घर पर बैठा, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर कश्मीर से जुड़े हुए 25 लोगों की अलग अलग सूची दी। इनके साथ मैंने घंटों चर्चा की थी और मोदी जी ने भी अनेक लोगों को बुलाकर चर्चा की। मगर मोदी जी करते हैं वो बताते नहीं, मगर मुझे कुछ तो मालूम है क्योंकि काफी सरपंच को मिले थे, इनकी नीड्स मेरे पास आई थी पार्टी की दृष्टि से। युवाओं से मिले थे, धार्मिक नेताओं से मिले थे, जम्मू के लोगों को मिले, घाटी के लोगों को मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीओ को भी मिले थे और ढेर सारा मंथन 2014 से चलता था। वो मंथन अंत में कश्मीर के अंदर आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। आतंकवाद समाप्ति एक जमाना था कि पाकिस्तान को आतंकवादी पाकिस्तान से भेजना ही नहीं पड़ते, हमारे कश्मीर के युवा हाथ में हथियार उठा लेते। मगर आज मैं 6 माह का रिकॉर्ड सदन को बताता हूं, 6 माह में आतंकवादी संगठनों में एक भी कश्मीरी युवा की भर्ती नहीं हुई है और जो मारे जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तान। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है। पहले कभी नहीं हुआ कि आतंकवादी कोई बड़ा कृत्य करते थे, घाटी में इसका विरोध होता है। मैं आज घाटी की जनता को, जम्मू की जनता को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। एक भी गांव ऐसा नहीं था घाटी का जहां ये पहलगाम हमले का विरोध नहीं। जब तिरंगा घर पर फहराने की बात होती है, जिनके बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ गए वो मां बाप भी तिरंगा फहराते हैं। तो मान्यवर आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं। मान्यवर मैं आज सदन के सामने डिटेल रखा था। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था कि आतंकवाद को समाप्त करें। काफी मंथन हुआ, मंथन के बाद तय हुआ कि मजबूत कानूनी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी जिससे इनको सजा कराएंगे। कानूनी संरचना खड़ी करने के लिए कोटा का कानून लागू, ये कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं आज वो है नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कोटा का कानून का विरोध किसको बचाने के लिए किया था? खैर उन्होंने तो विरोध किया, राज्यसभा में गिर गया। अटल जी का संकल्प मजबूत था, भाजपा का संकल्प मजबूत था, कोटा कानून संयुक्त सदन सेशन में पारित कर दिया गया और कोटा का कानून आया। इसका अमल शुरू। मान्यवर ये कांग्रेस पार्टी ने इसके घोषणा पत्र में लिखा कि हम पहली कैबिनेट में कोटा का कानून रद्द कर देंगे। अब मैं तो कई बार ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो मुझे लगा ये झूठ मूठ का वादा करे और मान्यवर देखिए पहली कैबिनेट में ही इन्होंने कोटा के कानून को रद्द कर दिया। और कांग्रेस टेररिस्ट की बात करी, टेररिज्म की बात करी, आप तो उसका पोषण करने वाली पार्टी है। मान्यवर इसके बाद क्या हुआ? 2005 में रामलला के टेंट पर हमला हुआ, मंदिर उस वक्त नहीं बना था। मुंबई लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए, 187 लोग मारे गए। डोडा में हमले हुए, 34 हिंदू मारे गए। हैदराबाद में धमाके हुए, 44 लोग मारे गए। 2005 रामलला का टेंट, 2006 मुंबई ट्रेन, डोडा 2006, 2007 2 बम धमाके हैदराबाद में, 44 लोग मारे गए। 7 यूपी में धमाके हुए, 13 लोग मारे गए। 8 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, 2008 आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 नागरिक मारे गए। 2008 आतंकी हमला हुआ, 246 लोग मारे गए। 2008 जयपुर में 8 बम धमाके, 2008 अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 दिल्ली में 5 बम धमाके, 2010 जर्मन बेकरी बम धमाका, 2010 वाराणसी में बम धमाका, 2011 मुंबई में बम धमाका, 3 लोग मारे गए। एक भी वर्ष खाली नहीं गया मन में। और हमें पूछ रहे कि आप क्या आपने क्या किया? 100 दिन तक पुतेरे कहां गए, क्या किया? अब मुझे बताओ भाई 2005 से शुरू करके 2011 तक आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कौन से कानून लाए, कौन से कदम उठाए और कब जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का आपने प्रयोग किया? जवाब कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को देना पड़ेगा। मान्यवर 54 जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में 609 नागरिक मारे गए और मैं आज गर्व से देश के गृह मंत्री के नाते उच्च सदन में कहता हूं, मोदी जी के राज में पूरे देश में कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी टेररिस्ट घटना नहीं हुई। और कश्मीर में भी, उड़ी में हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर चिताया, पुलवामा में हुई, एयर स्ट्राइक कर और चिताया। अब नहीं सुधरते तुम टेढ़ी की टेढ़ी, हम क्या कर सकते हैं? पहलगाम में करा मान्यवर, घर में घुसकर पटचड्डे उड़ाने का काम हमारी सेना। और मुझे तो कल सुबह ही किसी ने याद दिलाने के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80 है, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था। उन्होंने कहा अमित जरूर बोलना।